तो आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि इंटरनेशनल स्टूडेंट्स जब न्यूजीलैंड में आते हैं तो वो कौन सी ऐसी पार्ट टाइम जॉब्स हैं जो करते हैं, और आप भी जब एज ए इंटरनेशनल स्टूडेंट्स न्यूजीलैंड में आएंगे तो आप भी वो जॉब्स कर सकते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, कोई भी काम यहाँ पे छोटा बड़ा नहीं होता है। न्यूजीलैंड में यहाँ का कल्चर है कि अगर आप एज अ क्लीनर काम कर रहे हैं तब भी आपको यहाँ पे लोग उतनी ही रिस्पेक्ट करेंगे। अगर आप एज अ किसी आईटी कंपनी में काम कर रहे हो, किसी ऑफिस में काम कर रहे हो, तब भी आपको रिस्पेक्ट उतनी ही मिलेगी। क्योंकि जब आप स्टार्टिंग में यहाँ पे आते हो एज ए स्टूडेंट, आपके पास कई लोगों के पास एक्सपीरियंस नहीं होता, ठीक है, और आपको अपने काफ़ी जो खर्चे हैं वो उठाने होते हैं। आप बार बार घर से पैसे नहीं मंगा सकते, तो हम इसलिए बता रहे हैं कि ऐसी कौन सी पार्ट टाइम जॉब है जो आप कर सकते हैं यहाँ पर आने के बाद। तो नंबर 1 पे है हमारा किचन हैंड। किचन हैंड क्या होता है? जब आप यहाँ पे आएंगे, आप जॉब सर्च करेंगे तो आपको बहुत सारी ऐसी वैकेंसीज़ मिल जाएगी जहाँ पे आपको दिखेगा कि किचन हैंड रेस्टोरेंट में चाहिए होता है। तो उसमें ये होता है कि आप किचन में काम करते हैं, आप शेफ़ के अंडर काम करते हैं। वहाँ पे ये होता है कि आपके जो भी डिशेज़ आएंगी वो आपको वॉश करनी होती है, ठीक है। मोस्टली जगह तो आपको मशीन मिल जाएगी वॉश करने के लिए, बट कई बार जो कुछ होते हैं यूटेंसिल्स वो आपको वॉश करने होते हैं। प्लस आपको अगर शेफ़ को कोई ज़रूरत है, उसको कुछ चॉप करके चाहिए या कुछ भी ऐसा उसको ज़रूरत है, छोटे छोटे काम वो आपको करने के लिए रखा जाता है यहाँ पे। तो किचन हैंड की जॉब में मोस्टली जो है वो स्टूडेंट वगैरह ही करते हैं, स्टूडेंट वगैरह को ही रखते हैं, क्योंकि पार्ट टाइम जॉब होती, ज़्यादा आवर्स भी नहीं होते हैं इसमें, तो फिर वो मोस्टली प्रेफर करते हैं स्टूडेंट के लिए, स्टूडेंट्स को रखने के लिए। सो आप यहाँ पे आते हैं तो आपको ये जॉब मिल सकती है। तो दूसरे नंबर पे है वेटर वेटरेस। तो जैसे कि नाम है वेटर वेटरेस, आप समझ ही गए हो कि वेटर वेटरेस का मतलब क्या है। तो वेटर वेटरेस का मतलब ये है कि जब भी आप जॉब अप्लाई करते हो वेटर वेटरेस की, तो आपको रेस्टोरेंट में जो है वो एज अ वेटर काम करना पड़ता है, ऑर्डर्स वगैरह लेने पड़ते हैं और सर्व करने पड़ते हैं। तो ये जॉब भी मोस्ट कॉमन है, पार्ट टाइम मोस्ट कॉमन जॉब है ये अमंग इंटरनेशनल स्टूडेंट्स। बट कई बार क्या होता है, आपको ये जॉब डायरेक्टली नहीं मिल पाती। कई बार आपको किचन हैंड की जॉब अप्लाई करनी पड़ती है, तो उसके बाद जब आप किचन हैंड में थोड़ा 2 या 6 महीने 3 महीने लगा देते हो तो आपको वो कई बार मूव कर देते हैं वेटर वेटरेस की जॉब पे। तो ये दोनों जो हैं तो मोस्ट कॉमन जॉब्स हैं रेस्टोरेंट्स में फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स एज अ पार्ट टाइमर। तो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कस्टमर सर्विस। यहाँ पे न्यूजीलैंड में कस्टमर सर्विस की जॉब बहुत ज़्यादा पॉपुलर है स्टूडेंट्स में, क्योंकि क्या होता है, जैसे यहाँ पे मैकडॉनल्ड वगैरह हुआ, KFC हुआ, पिज़्ज़ा हट्स वगैरह हुए, तो वहाँ पे वो क्या करते हैं, पार्ट टाइम जो भी वैकेंसीज़ आती है उसके लिए वो स्टूडेंट ढूंढते हैं। वो इसलिए क्योंकि उसमें क्या होता है कि स्टूडेंट्स की डिमांड नहीं होती है ज़्यादा आवर्स मांगने की, या उनको ज़्यादा आवर्स नहीं देने पड़ते, तो इसलिए वो क्या करते हैं कि वो फर्स्ट प्रेफरेंस जो है पार्ट टाइम जॉब में स्टूडेंट्स लोगों को दे देते हैं। हाँ जी, क्या होता है मोस्टली ये जो शिफ्ट्स होती है ना, ये वीकेंड्स में अवेलेबल होती हैं, जैसे सैटरडे हो गया, फ्राइडे हो गया। तो जो ये शिफ्ट्स होती हैं ये शाम को ही होती हैं मोस्टली, या फिर दिन में होती हैं। तो इसमें क्या होता है, इसमें वो ज़्यादातर स्टूडेंट्स को ही हायर करते हैं, चाहे वो इंटरनेशनल हो चाहे वो डोमेस्टिक हो। तो वो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को भी हायर, जैसे आप मान लो कि आप पिज़्ज़ा हट में काम करने लग गए, तो आपको वो एज अ पिज़्ज़ा हट में एज अ कस्टमर सर्विस के लिए रख लेंगे। साथ के साथ आप पिज़्ज़ास बनाने भी सीख जाओगे। उसके बाद अगर आपकी स्टारबक्स में जॉब लगती है, आप कॉफ़ीज़ बनाना भी सीख जाओगे, कस्टमर सर्विस करना भी सीख जाओगे। उसके बाद अगर आपकी बर्गर किंग या मैकडॉनल्ड में जॉब लगती है, तो आप मैकडॉनल्ड में बर्गर किंग में एज अ कस्टमर सर्विस रिप्रेजेंटेटिव काम करोगे। उसके बाद आप बर्गर्स वगैरह भी बनाने सीख जाओगे। तो इस तरह की जॉब्स जो हैं वो बहुत ही कॉमन है अमंग पार्ट टाइमर्स, अमंग इंटरनेशनल स्टूडेंट्स एज अ पार्ट टाइम। तो नेक्स्ट हमारी लिस्ट में है सिक्योरिटी जॉब्स। अब सिक्योरिटी जॉब्स कैसे मिलती है, यहाँ पे काफ़ी सारी जो कंपनीज़ होती हैं, सिक्योरिटी की कंपनीज़ होती हैं, वो हायर करती हैं पार्ट टाइमर्स फॉर सिक्योरिटी गार्ड्स। लाइक यहाँ पे बहुत सारे इवेंट्स होते हैं, जैसे ईडन पार्क में कई बार रग्बी का मैच होता है या कई बार क्रिकेट का मैच होता है। उसके बाद यहाँ पे काफ़ी सारे शॉपिंग मॉल्स होते हैं, गैस स्टेशंस होते हैं, वहाँ पे उनको कई बार पार्ट टाइम लड़के या लड़कियाँ चाहिए होते हैं एज अ सिक्योरिटी गार्ड। तो वहाँ पे आपको ये जॉब्स आसानी से मिल जाती हैं, और सिक्योरिटी की जॉब्स जो हैं वो भी वन ऑफ द कॉमन जॉब्स हैं अमंग इंटरनेशनल स्टूडेंट्स। इसके बाद है हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट, वो है क्लीनिंग की जॉब। तो क्लीनिंग जॉब में ये होता है कि बहुत सारी यहाँ पे ऐसी क्लीनिंग कंपनियाँ होती है, या बहुत सारे लोगों ने क्लीनिंग के बिज़नेस खरीदे होते हैं, जिसके लिए उनको पार्ट टाइम जो है स्टूडेंट या फिर कोई भी पार्ट टाइम चाहिए होता है। तो इसमें क्या होता है कि मोस्टली जैसे कि जिम्स वगैरह हो गए, या फिर जैसे ऑफिसेज हो गए, बैंक वगैरह हो गए, तो जब ये क्लोज़ हो जाते हैं उसके बाद जाके आपको क्लीनिंग करनी होती है वहाँ पे। तो ये 3-4 घंटे का काम होता है, आप उसमें जाके आराम से करके आ सकते हो उसको। और स्टूडेंट्स में ये भी काफ़ी फेमस है ये जॉब। तो अगली हमारी लिस्ट पे हैं
फैक्ट्री जॉब्स। तो फैक्ट्री जॉब्स क्या होती हैं? फैक्ट्री जॉब्स वैसे आपको डायरेक्टली नहीं मिलती किसी भी फैक्ट्री में, आपको ये रिक्रूटमेंट कंपनी के थ्रू ही मिलती हैं, रिक्रूटर्स के थ्रू ही मिलती हैं जो आपको रिक्रूट करते हैं फैक्ट्री में जाने के लिए। तो मोस्टली फैक्ट्री जॉब्स क्या होती हैं? फैक्ट्री जॉब्स में आप पिक एंड पैकिंग का काम करते हो, लेबलिंग का काम करते हो। जैसे मान लो कई बार कुछ वेजिटेबल्स होती हैं, ठीक है, वो वॉश होके आती हैं, उनको पैक करना होता है, उसके बाद फिर उसके ऊपर लेबल लगाना होता है। या फिर कई बार क्या होते हैं, कुछ कपड़े होते हैं जिनके टैग्स गलत लगे होते हैं या कुछ इस तरह का होता है, वो उतारने होते हैं, उन पर नए टैग्स लगाने होते हैं, ठीक है। या फिर कई बार कुछ फ्रूट्स होते हैं, उनको पैक करना होता है, उनको देखना होता है, उनको फिर लेबल बॉक्स में डाल के उसको भेजना होता है। तो ये इस तरह की जो छोटी मोटी जॉब्स हैं, ये सारी आपको फैक्ट्री में मिलेंगी और ये आपको रिक्रूटमेंट कंपनीज़ के थ्रू ही मिलती हैं ये जॉब्स। और हाँ, ये जो ऐसी जॉब्स होती हैं ना, आप यहाँ पर अगर जाएंगे काम करने तो शायद आप बहुत कंफर्टेबल फील करें एज ए स्टूडेंट स्टार्टिंग में, क्योंकि यहाँ पे आपको 70 से 80% लोग हैं ना, यहाँ पे आपको इंडियंस ही मिल जाएंगे। हाँ जी। तो नेक्स्ट है हमारा फार्मिंग का जॉब। यहाँ पे बहुत सारे हैं ऐसे फार्म्स जहाँ पे स्टूडेंट ही मोस्टली काम करते हैं। आप वहाँ पे पार्ट टाइम भी काम कर सकते हैं, फुल टाइम भी काम कर सकते हैं। हाँ, लेकिन ये है कि जो फार्मिंग की जो जॉब होती है, कई बार यहाँ पे क्या होता है, कुछ फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, ये पिक करने होते हैं और बहुत सारी चीज़ें होती हैं, अलग अलग काम होते हैं यहाँ पे फार्मिंग के। तो अगर आपका फार्मिंग बैकग्राउंड नहीं है तो हो सकता है आपको थोड़ी सी ये जॉब हार्ड लगे। लेकिन हाँ, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट आते हैं जिनका फार्मिंग बैकग्राउंड होता है, या जो जैसे पंजाब वगैरह से आते हैं तो उनको पता होता है फार्मिंग का, उनको इजी भी लगता है, तो उनके लिए ये जॉब्स बहुत अच्छी होती है। और न्यूजीलैंड में जो मोस्ट कॉमन जो फार्मिंग की जॉब है, जो फार्म्स में या जो खेतों में की जाती है, वो है कीवी पिकिंग। कीवी फ्रूट जो होता है उनको पिक करने की जॉब मोस्ट कॉमन है। कई बार क्या होता है, कुछ लोगों ने इस प्रोफेशन को फुल टाइम बनाया हुआ है, परमानेंट बनाया हुआ है, क्योंकि अगर हम ऑकलैंड से बाहर कुछ सबर्ब्स में चले जाएं या दूर थोड़ी सी सिटीज़ में चले जाएं, जैसे तुरंगा है, तुरंगा इस चीज़ का हब माना जाता है। उसके बाद टीपुकी हेस्टिंग जो है इस चीज़ का हब माना जाता है, क्योंकि लोग खेतों में काम करते हैं। तो यहाँ पे ऐसे जो होते हैं, जैसे लगा लो पंपकिन होता है, पंपकिन में कई बार पंपकिन का काम थोड़ा सा हार्ड होता है, तो वो हर कोई नहीं कर पाता। तो पंपकिन के काम के लिए आपको $30 पे रेट मिलता है। और अगर आप पब्लिक हॉलीडे या वीकेंड में काम करते हो, आपको उससे भी ज़्यादा पे एंड हाफ मिलता है। उसके बाद कुछ तो फार्म्स जो हैं यहाँ पे अगर हम टीपुकी वाली साइड चले जाएं तो वो इंडियंस के फार्म है, 100 एकर्स जो है वो इंडियंस के फार्म है। तो वो क्या करते हैं, वो आपको रहने के लिए भी दे देते हैं और वो आपको खाने खोने के लिए भी सब कुछ दे देते हैं। क्योंकि ये जो फार्मिंग की जॉब है, इसमें थोड़ा सा टिकना थोड़ा सा मुश्किल होता है, बट कई लोग जो हैं इसको दिल से करते हैं और वो 6-6, 7-7 दिन करते हैं एंड दे अर्न लाइक रियली गुड मनी देन अदर पीपल। तो ये जो है ये भी मोस्ट कॉमन जॉब है वो अमंग इंडियंस एज अ पार्ट टाइम। तो अगली हमारी लिस्ट में है गार्डनिंग या कार वॉश जॉब्स। गार्डनिंग जो है बिल्कुल डिफरेंट है अपना फार्मिंग की जॉब से, क्योंकि गार्डनिंग में क्या होता है, काफ़ी सारी गार्डनिंग की कंपनीज़ होती हैं जो लॉन मूविंग वगैरह करती हैं, या काफ़ी सारी कार वॉश की कंपनीज़ होती हैं जो कार वॉश वगैरह करती हैं, ट्रक वॉश वगैरह करती हैं। तो उनको क्या होता है, उनको पार्ट टाइमर चाहिए होते हैं। तो मोस्टली ये जो जॉब्स होती हैं ये वीकेंड्स में होती हैं, तो जिसमें लाइक स्टूडेंट्स जो होते हैं अपने मोस्टली फ्री होते हैं। तो गार्डनिंग और कार वॉश की जॉब्स भी आप कर सकते हो और मोस्टली इंटरनेशनल स्टूडेंट्स ये करते हैं। और इसमें कई बार क्या होता है, कई बार आपको पे रेट नॉर्मल जैसे अब मान लो $20 पे रेट है, तो अगर आप गार्डनिंग की जॉब कर रहे हो, बाई चांस आपको 20 घंटे मिल गए गार्डनिंग के या 15 घंटे मिल गए, तो आपको $20, $22, $23, $25 तक पे रेट मिल जाता है। अगर आप अच्छा काम करते हो तो आपको परमानेंटली अपने साथ रख लेते हैं जब तक आपका स्टूडेंट वीज़ा होता है। तो ये जो है ये मोस्ट कॉमन जॉब्स हैं न्यूजीलैंड में एज अ पार्ट टाइमर। तो अगर आपको ये वीडियो अब तक पसंद आ रही है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि हमारे चैनल पे हमने प्लेलिस्ट क्रिएट की हुई है, गाइड फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट 1 एंड गाइड फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट 2। तो अगर आप न्यूजीलैंड में आने का प्लान कर रहे हैं या न्यूजीलैंड में आने के बारे में सोच रहे हैं, तो आप ये जाके प्लेलिस्ट देख सकते हैं, जिससे आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प हो सकती है। तो नेक्स्ट हमारी जो जॉब है वो है ट्रैफिक मैनेजमेंट और ट्रैफिक कंट्रोलर की। तो इसमें क्या होता है कि कई बार जो है आपको कंस्ट्रक्शन वगैरह की साइट पे लोगों की ज़रूरत होती है, तो इसमें वो क्या करते हैं, एजेंसी के थ्रू बंदे हायर कर लेते हैं और मोस्टली स्टूडेंट होते हैं, क्योंकि अगर पार्ट टाइम है तो वो फिर से वही बात है कि स्टूडेंट ही चाहिए होते हैं। तो वो स्टूडेंट हायर कर लेते हैं, उसमें करना कुछ नहीं होता है आपको, बस आपको जो साइंस होते हैं, जैसे स्टॉप के साइंस है या उन्होंने रास्ता कहीं डाइवर्ट किया हुआ है, तो आपको बस वो बोर्ड पकड़ के आपको वहाँ पे खड़े होना होता है। और उसका आप यकीन नहीं मानेंगे, उसका पे रेट जो है वो बहुत हाई होता है बेसिक से। पर इसका एक माइनस पॉइंट भी है। माइनस पॉइंट क्या है
कई बार काफ़ी गर्मी होती है, कई बार बारिश हो रही होती है, कई बार काफ़ी धूप भी होती है, ठंड भी होती है। तो अगर आप ये सारी चीज़ें झेल सकते हैं तो ही आप ये जॉब कर पाएंगे। और अगर आप भी आने का प्लान कर रहे हैं न्यूजीलैंड तो मुझे ज़रूर बताइए कमेंट करके कि आपको कौन सी ऐसी जॉब है जो ठीक लगी और आप आके करना चाहेंगे। और तब तक के लिए बाय बाय। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल एंड सी यू।